नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल बैकबेंचर 592 में। तो आज का हमारा टॉपिक है मिश्र समानुपात, जिससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर आता है। कि सरल टॉपिक है जिसे आप आराम से कर लेंगे। आपने इस वीडियो को, केवल मैं बता रहा हूँ, अगर यदि आपने इस वीडियो को 4-5 मिनट देख लिया और इसकी केवल बेसिक बातों को समझ लिया तो इस पे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। तो आइए पढ़ते हैं मिश्र समानुपात। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले या उसके सवाल करने से पहले हमें मिश्र अनुपात में कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, जो कि बातें आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई हैं। इन्हें हम एक बार दोहरा लेते हैं और इनका क्या फंडा है उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पहले नंबर में मैंने लिखा है जो पूछा जाए उसका तीर और कार्य का तीर नीचे। देखिए, तीर यहाँ पे नीचे बनाया हुआ है। तो अगर यदि हमें सवाल के अंदर यदि हमें जो पूछा जाएगा उसका और कार्य का, यानी कि दो चीज़ों के तीर नीचे रहेंगे और बाकी के तीर ऊपर लगेंगे। ठीक, यानी कि जो पूछा जाए उसका तीर और कार्य का तीर नीचे, बाकी के तीर ऊपर। इस स्टेटमेंट को आप 10 बार रिपीट कर लीजिएगा, 5-6 बार रिपीट कर लीजिएगा, ताकि आपको ये याद हो जाए और सवाल को करते समय आपको पता रहे कि हमें तीर कहाँ लगाना है। अगर यदि आपने ये तीर सही नहीं लगाए तो आपका सवाल 100% गलत होगा, और अगर आपने ये तीर सही लगा दिए तो आपका सवाल 100% सही होने वाला है। तो जो पूछा जाए उसका तीर और कार्य का तीर नीचे, बाकी के तीर ऊपर की तरफ लगने वाले हैं। दूसरा, यदि कार्य ही पूछ लिया जाए, यदि कार्य पूछा जाए, यानी सिर्फ कार्य पूछ ले, तो सभी के तीर नीचे हो जाएंगे फिर। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कार्य क्या है। देखिए, वैसे तो हम लोग समझते हैं कि कार्य, अगर हम कोई सवाल पढ़ेंगे तो हम इसमें समझ जाएंगे कि हाँ, इसमें कार्य पूछा जा रहा है। लेकिन फिर भी एक तौर पे हम कार्य क्या क्या चीज़ होती है, जैसे मूल्य, पैसा, धन, ये सब मूल्य जो है ये हम कार्य के रूप में जाने जाते हैं। इस सवाल के अंतर्गत इन्हें हम कार्य मानते हैं। दीवार बनाना ऑलरेडी कार्य है। आयतन, इसे भी हम कार्य मानते हैं। खाई खोदना, कोयले की खपत, सामूहिक भोजन, जब 20-25 लोग, 7-8 लोग इकट्ठे मिलकर किसी भोजन करते हैं तो उसको भी हम कार्य के रूप में मानते हैं इन प्रश्नों के अंतर्गत। तो इस स्टेटमेंट को याद करने के बाद और कार्य क्या है इसको अच्छे से समझने के बाद आप इस पर आधारित प्रश्नों को करने के लिए तैयार हैं। तो आइए करते हैं मिश्र समानुपात पर आधारित प्रश्न, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि 15 संतरों का मूल्य 35 रुपये है तो 39 संतरों का मूल्य क्या होगा। अब देखिए, पहले स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 संतर यानी ऑरेंज, आपके ऑरेंज कितने हैं, 15, और इनका मूल्य यानी कि प्राइस क्या होता है हमारा, प्राइस हमारा होता है वर्ग, तो इसको हम वर्ग मानेंगे। कितना है, 35 रुपये। 15 संतरों का मूल्य है 35 रुपये, तो 39 संतरों का, यानी 39 संतरों का मूल्य कितना होगा, ये x हो गया। अब स्टेटमेंट याद कीजिए, जो पूछा जाए उसका तीर नीचे तथा कार्य का तीर नीचे, बाकी के तीर ऊपर। यदि कार्य पूछा जाए तो सबके तीर नीचे, तो देखिए यहाँ पे कार्य पूछा जा रहा है तो दूसरा वाला स्टेटमेंट चलेगा। कार्य पूछा जाए तो सबके तीर नीचे, यानी इसका तीर नीचे और इसका भी तीर नीचे। अब ये तीर तो लगा दिया, अब इस तीर को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, पहले हम इस x को लिखते हैं बराबर, फिर जो इस x के साथ है 35, इसे लिखते हैं गुणा। अब यहाँ आ जाइए, इसमें जहाँ पर ये तीर है, यानी ये तीर है तो इसके साथ तो 39 है, तो 39 को ऊपर लिखेंगे और बटे में आपका 15 नीचे आएगा। फिर से ध्यान दीजिए कि वर्ग पूछा गया है, तो वर्ग पूछा जाएगा तो सबके तीर नीचे हो जाएंगे, और फिर x बराबर 35, और जहाँ पर ये तीर होगा, अगर मान लीजिए ये तीर ऊपर की तरफ लगा होता तो हम पहले ऊपर वाली संख्या को ऊपर लिखते, लेकिन अभी जो तीर लगा है वो नीचे की तरफ लगा है, तो जो ये 39 है, ये नीचे जो 39 लिखा हुआ है इसको ऊपर लेकर के आएंगे, ये ऊपर लिखा जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका आपको ये 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 तिया 39, 13 सत्ते 91, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 39 संतरों का मूल्य 91 रुपये होगा। तो 36 व्यक्ति यदि किसी कार्य को 25 दिन में
समाप्त कर सके तो 15 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए मैन पहले सवाल की तरह बिल्कुल, मैन कितने थे 36 थे, और डे कितने थे 15 थे, माफ़ कीजिएगा 25 थे। अब आदमी कितने रह गए 15। अब ये x, तीर का निशान लगाते हैं, जो पूछा जाए उसका तीर नीचे, बाकी के तीर ऊपर। इसका तीर ऊपर आएगा, x बराबर आपका 25 गुणा तीर ऊपर है तो ऊपर लग देंगे 36 बटे में 15। सॉल्व करेंगे, पहले से 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, यानी कि आपका ये 60 दिन में समाप्त कर देंगे। 15 व्यक्ति 60 दिन में इस कार्य को समाप्त करेंगे। तो देखिए सवाल है, यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल को 12 दिन में खाएं तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल को कितने दिन में खाएंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। मैन कितने हो गए आपके 45 व्यक्ति, यानी कि मैन 45, 300 किलोग्राम चावल। अब ये देखिए चावल को खाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो जब चावल को खाएंगे यानी कि सामूहिक भोजन, 12 लोग 45 लोग खा रहे हैं, यानी मिलके खाना खा रहे हैं, सामूहिक भोजन हुआ। तो सामूहिक भोजन को हम वर्क मान के चलते हैं। 300 किलोग्राम है तो 300 लिख दिया यहाँ पे, और दिन कितने हैं 12 दिन में खाते हैं। तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल को कितने दिन में खाएंगे। तो देखिए जो पूछा जाए ये पूछा जा रहा है, तथा कार्य है पूछा जा रहा है, इनके तीर नीचे बाकी के तीर ऊपर। जो पूछा जाए तथा कार्य था तो कार्य का तीर नीचे बाकी के तीर ऊपर। सॉल्व कर देते हैं। x बराबर आपका 12 गुणा ये है आपका नीचे तीर तो ये 80 ऊपर आएगा, और बटे में आपके 300 जाएगा। इधर 45 आपका ऊपर आएगा और बटे में 24 आपका नीचे जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 गई, 8 तिया 24, 3 चौक 12 और आपका 15 तिया 45 और 15 चौके 60। आपका 60 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला सवाल है, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकें तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। तो आइए सवाल को करते हैं। व्यक्ति कितने हैं, मैन आपके हो गए हैं 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार। अब देखिए दीवार को बना रहे हैं तो दीवार को बनाना एक कार्य होता है, तो यानी कि दीवार बनाना क्या हो गया, वर्क हो गया। वर्क कितना है 49 मीटर, तो यहाँ पर हम 49 लिख देते हैं। को 3 दिन यानी डे कितने लग रहे हैं, इसको 3 दिन लग रहे हैं। तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना देंगे। तब देखिए स्टेटमेंट पर गौर करेंगे। यदि कार्य पूछा जाए तो सबके तीर नीचे, यहाँ पे कार्य पूछा गया है तो इसका भी तीर नीचे, इसका भी तीर नीचे और इसका भी तीर नीचे। तीरों के निशान लगाने आपको आते ही हैं। तो x बराबर 49 पहले लिखेंगे गुणा 20 ऊपर, जहाँ पर तीर होगा वो संख्या ऊपर आएगी तो 20 ऊपर और बटे में आपका 35 और ये वाला आपका 6 ऊपर और गुणा में 3 नीचे। इसे सोल्व कर लेते हैं। 7 पंजे 35 और 7 7 49, 3 दूनी 6 और 5 चौक 20 और आपको इसे सोल्व कर देंगे। 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। तो आपका 56 मीटर लंबी दीवार को ये बना सकेंगे। आशा है आपको ये मिश्र अनुपात पर आधारित प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और अगर ये आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तैयारी करते रहें। जीत हमारी होगी। धन्यवाद।